नई स्ट्राइक फोर्स भैरव बटालियन का एक दमदार वीडियो जारी किया है, जिसको आवाज दी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। लिपटी मेरी परछाई, मैं काल नहीं। आधुनिक युद्ध कौशल और रणनीति से लैस ये विशेष यूनिट देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तैयार है। पहचान शत्रु के अंत का। भारतीय सेना का ये वीडियो चीन पाकिस्तान की नापाक साजिशों को करारा जवाब माना जा रहा है। नाम नहीं, परिणाम। अंधकार मेरा वेश नहीं, अंधकार ही मेरा अभिमान। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सड़क पर दौड़ती एक तेज रफ्तार सफेद कार ने एक ऑटो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो खिलौने की तरह हवा में उछल गया। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी खौफनाक घटना कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नाइजीरिया में लोगों की सांसें उस वक्त थम गई जब एरिक एयर का बोइंग विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में फैन ब्लेड फेलियर हुआ, जिसकी वजह से बाएं इंजन में जोरदार विस्फोट हुआ और मलबा विमान के ढांचे से टकरा गया। खिड़की से बाहर इस खौफनाक मंजर को देखकर विमान में सवार यात्री सहम गए। हालांकि पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए बेनिन एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। विमान में 80 यात्री सवार थे, जो अब सुरक्षित हैं, जबकि विमान को विस्तृत जांच पूरी होने तक ग्राउंड कर दिया गया है। हर जगह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फजीहत हुई है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को गेट पर ही रोक दिया गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुनीर को गेट पर तैनात गार्ड्स ने किसी वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि रोककर उनसे आईडी कार्ड दिखाने को कहा। उन्हें विदेशी सरजमी पर पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा देख पाकिस्तानी हुकूमत को साफ सूंघ गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देख लोग कह रहे हैं कि अपनी अकड़ दिखाने वाले मुनीर को अब दुनिया में कोई भाव नहीं दे रहा। कहीं खिड़की पर लटकते तो कहीं छत के छज्जे पर बैठे ये बंदर। ये तस्वीरें हैं पंपोर की, जहां बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग जंगली बंदरों की बढ़ती हलचल से काफी परेशान हैं। वहां के लोगों के मुताबिक बंदर घरों में घुसकर खाने पीने की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदर न सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि कभी कभी इंसानों पर हमला भी कर रहे हैं, जिससे डर और दहशत का माहौल बन गया है।
लोगों ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो सके और कीमती फसलों को और नुकसान से बचाया जा सके। अगर गवर्नमेंट कदम बंद कर चीज बिल्कुल चीज। छात्र को बुरी तरह पीटते ये गार्ड्स, कभी थप्पड़ों की बरसात करते तो कभी नीचे गिराकर घसीटते। तस्वीरें हैं यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पर मेडिकल कॉलेज के एक MBBS छात्र की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल छात्र दीपांशु की कॉलेज के गार्ड्स ने उस समय बेरहमी से पिटाई कर दी जब दीपांशु अपनी बाइक से कॉलेज आया था। इसी दौरान बाइक खड़ी करने को लेकर गार्ड और दीपांशु के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि सभी गार्ड्स ने इकट्ठा होकर दीपांशु को दौड़ा कर जमकर पीटा। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों पर एक्शन की बात की। वहीं घटना से गुस्साए साथी छात्रों ने इकट्ठा होकर कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी गार्ड्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। वृंदावन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने आस्था के केंद्र को शर्मसार कर दिया। बांके बिहारी मंदिर के पास राधा वल्लभ मार्ग पर दो पक्षों का झगड़ा शांत कराने पहुंचे एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन पर मंदिर के पुजारी ने जानलेवा हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे आरोपी पुजारी ने न आप देखा न ताप और पूर्व फौजी का सर फोड़ दिया। दर्शन करने आए श्रद्धालु का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंसानियत के नाते मारपीट रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। मौके पर मची चीख पुकार और गाली गलौज के बीच पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। आस्था की नगरी में श्रद्धालुओं के साथ हुई इस बदसलूकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूपी के हापुड़ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन प्यार के इजहार की जगह जमकर लात घूसे और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला उस वक्त बिगड़ गया जब एक महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी। तभी उसके पति ने बीच रास्ते में दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया। पति को सामने देख पत्नी और उसके प्रेमी के होश उड़ गए, जिसके बाद बीच सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हंगामे और गाली गलौज के बीच लोग तमाशबीन बने रहे और सड़क पर लंबा जाम लग गया। अब हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे देख लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। यूपी के देवरिया से खाकी को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कानून के रखवाले ही सरेआम कानून को हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था, तभी वीडियो बना रहे एक स्थानीय युवक पर थाना प्रभारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे साहब ने न आप देखा न ताप और निहत्थे युवक का कॉलर पकड़कर उसे पीछे ढकेला और थप्पड़ों की बरसात कर दी। खाकी की सरेआम गुंडागर्दी को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और अब ये शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पुलिसियाई कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन थानेदार साहब को ये नागवार गुजरा और उन्होंने वर्दी की हनक दिखा दी। कैमरे में कैद हुई दबंगई की इन तस्वीरों के बाद अब जिले के आला अधिकारी से दोषी अफसर पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
राजस्थान के अलवर से चोरी की एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसे देखकर इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यहाँ बेखौफ चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में दुकान का भारी भरकम शटर उखाड़कर अंदर दाखिल हो गए। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे ये नकाबपोश बदमाश बड़े आराम से दुकान में रखी तिजोरियों और काउंटरों को खंगाल रहे हैं। महज कुछ ही मिनटों में ये शातिर चोर दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण समेट कर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब दुकानदार पहुंचा और टूटा हुआ शटर देखा तो उसके होश उड़ गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इस बड़ी वारदात की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया और बदमाशों के हुलिये के आधार पर उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे एक अनियंत्रित सफेद कार बिजली की रफ्तार से आती है और सड़क किनारे लगे पेड़ से इतनी जोर से टकराती है कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया और गांधीनगर के रहने वाले 24 साल के मासूम युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक हैं जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्या ये ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ या कार में कोई तकनीकी खराबी थी? हादसा कितना भयानक था वो इन तस्वीरों से ही पता चलता है, लेकिन ये हादसे फिर कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर लोगों में तेज रफ्तार की सनक कब खत्म होगी। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर दबंगई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बीच हाईवे युवकों ने एक शख्स को कार से उतारकर उसे सड़क पर घसीट कर बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर किस कदर बेखौफ है, जो राहगीरों के सामने खून खराबा करते रहे और पीड़ित का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटकते रहे। आरोप है कि मारपीट के बाद ये गुंडे पीड़ित की सोने की चेन और नकदी भी लूटकर मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हाईवे पर हुई इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग गाजियाबाद पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रैक करके इन शातिर हमलावरों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। वाराणसी के रामरायपुर सरकारी स्कूल में कोशिश नाम का एक शानदार प्रोग्राम हुआ, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने देशभक्ति गानों पर डांस किया और समाज को जागरूक करने वाले नाटक भी दिखाए। मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास इतना कमाल का था कि मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव